ऐसा कोई नोटिस आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 या सोल आर्बिट्रेटर या सेक्शन 62, तो ये सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस है। सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस अगर आपके पास नहीं आया है तो 100% आएगा, क्रेडिट कार्ड होगा या अनसिक्योर लोन होगा, 100% आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आएगा। बहुत से कमेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर कितने अमाउंट पे सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ सकता है। 10,000 रुपये के लिए भी आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ सकता है। वैसे तो 10,000 रुपये के लिए भी आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, लेकिन केस क्यों नहीं करते? अरे 10,000 रुपये से ज़्यादा तो वकीली फीस ले लेगा इनसे। अब सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस क्यों आ जाता है? क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज ही नहीं है, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। ये बैंक NBFC कंपनी के ऑफिसर हैं, तो इनको तो बड़ा आसान है नोटिस भेजना। अरे यार, ये एक बार में 25,000 नोटिस भेज देंगे, सिर्फ नाम ही तो चेंज करना है, बाकी तो वो राम कहानी सारी वही लिखनी है। तो साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई धरती भी आगे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छापते तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका, यमराज ते बैठे ही हमारे का। इनको तो हरिद्वार तक पक्का ही छोड़ के आऊंगा टाइगर को। साथियों, सोल आर्बिट्रेटर है क्या चीज और ये आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होता है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया लागू कैसे होती है? जब आपने लोन लिया था तो आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। अगर आपने ऑफलाइन लोन लिया था तो एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, ऑनलाइन भी लोन लिया था तो भी आपने एग्री किया था, उसको अप्रूवल दी थी। आपने मान लिया था कि भाई अगर कभी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आई, मेरे से EMI नहीं दी गई, तो जो भी इसमें टर्म कंडीशन लिखी हुई हैं वो सारी मेरे ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी, लागू हो जाएगी, मेरे को कोई इतराज नहीं है। अब जो इन्होंने आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो ये करते हैं वो एग्रीमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। एग्रीमेंट एक्ट 1873 1873 में ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के राज में, फिरंगियों के राज में, हमारे देश में 1873 में हुकूमत किसकी थी? ब्रिटिश राज था, यहाँ पे ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, गोरों की हुकूमत थी। उनके राज में, उनके शासन काल में ये एक्ट बना था 1873 में, जिसको एग्रीमेंट एक्ट बोलते हैं। उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन ये लिख के रखते हैं जो सारी बैंक NBFC कंपनी की साइड की होती हैं, आपकी साइड की एक भी नहीं है उसमें से। और उसी के अंदर ये क्लोज भी था आर्बिट्रेशन का, इसीलिए आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, क्योंकि आपने पहले इसको एग्री कर रखा भाई कर लेना। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट इनको ये ऐसे कोई राइट्स नहीं देता, कोई अधिकार नहीं देता कि आपकी सहमति के बिना ये आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को किसी भी स्टेट में कर दें, जो कि हमेशा ये अदर स्टेट में ही करते हैं। जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, वैसे तो सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है हमारे देश में, पहले क्लियर कर चुका हूं, बार बार बताता हूं, 3,000 से भी ज्यादा बार बता चुका हूं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो जब भी मैं लाइव आता हूं हर जगह मेरी टीम मुझे लाइव कर देती है। लेकिन आप YouTube पे हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाता है, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही ऐप खुलता है। अब आर्बिट्रेटर अगर ये आपके पास नोटिस भेज रहे हैं तो ये 10,000 रुपये के लिए भी आपके पास नोटिस भेज सकते हो, और अनसिक्योर लोन में तो भेजेंगे ही भेजेंगे। अब ये आर्बिट्रेटर के पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं? वो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को करके अगर आपने उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करा लीगल तरीके से, कानूनी रूप से, तो वो क्या करेगा? आपका एक डिसीजन दे देगा आपके खिलाफ, जिसको अवॉर्ड बोलते हैं, अवॉर्ड पास कर देगा, कानून की भाषा में उसको अवॉर्ड बोलते हैं। अब वो अवॉर्ड क्या पास करेगा? वो ऑर्डर दे देगा भाई इसके घर का सामान अटैच कर दो, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC, आपका चूल्हा, गैस सिलेंडर, डाइनिंग टेबल, जो भी आपकी चल संपत्ति है,
मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे देगा। सारी दुनिया के अंदर हर आदमी जो भी, चाहे वो बिल्कुल गरीब है, चाहे बिल्कुल अमीर है, चाहे वो एलन मस्क है और चाहे वो भीख मांगने वाला है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है और दुनिया का सबसे गरीब आदमी भीख मांगने वाला है, जो बेघर है, भिखारी है, वही सबसे गरीब है। अगर उस गरीब के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है और एलन मस्क के पास कोई संपत्ति है, सिर्फ दो तरीके की हो सकती है, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी या अनमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब एसेट जो होता है, संपत्ति जो होती है, सिर्फ दो फॉर्म में हो सकती है, या तो चल संपत्ति जो चल सकती है, फॉर एग्जांपल स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, या जो भी चल सकती है, या आपका घरेलू फर्नीचर, या जो भी आपकी चल संपत्ति है। अचल संपत्ति जो अनमूवेबल है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, ये क्या है, ये स्थिर है अपनी जगह। आप चरखी दादरी से उठा के प्रॉपर्टी को मुंबई में नहीं रख सकते, मुंबई से प्रॉपर्टी उठाकर उसको श्रीनगर नहीं भेज सकते। ऐसी टेक्निक तो आ गई आजकल के 2, 4, 5 फुट उसको सरका देते हैं जैक लगा के, लेकिन ऐसी कोई टेक्निक आज तक नहीं आई कि वो उसको वहां से 5000 किलोमीटर दूर ले जाएंगे उसको प्रॉपर्टी को, तो वो सरक नहीं सकती। तो उसको अनमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब जो स्थिर है, वो चल नहीं सकती। तो इन्हीं दो फॉर्म के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी होती है। तीसरी तरह की जो एसेट है, जो संपत्ति है, वो किसी भी आदमी के पास नहीं हो सकती। सारी दुनिया के अंदर लगभग 800 करोड़ आदमी है, उन 800 करोड़ के पास चाहे कम संपत्ति है चाहे ज्यादा संपत्ति है, अगर है तो इसी दो फॉर्म में है। अब जो आर्बिट्रेटर है वो आपकी सिर्फ चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। अचल संपत्ति जो स्थिर है उसको अटैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता, उसके पास राइट्स नहीं है कि आपके वो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम को वो अटैच करने के ऑर्डर दे दे, वो उसके पास राइट्स नहीं है। उसके पास राइट्स सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर देने के हैं। इसके अलावा और क्या कर सकता है, आपका कोई व्हीकल है, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है, लेकिन उसमें एक क्लोज है, अगर वो पहले ही लोन पे है तो उसको अटैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता। अगर वो पहले लोन पे था, अब वो फक हो गया, अब वो क्लियर है, उसका टाइटल आपके नाम है, तो वो अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। तीसरे क्या राइट्स हैं उसके पास, आप कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं या प्राइवेट, आपकी 50% सैलरी को काटने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकता है, भाई इसकी 50% सैलरी काट के इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे दें। उसमें भी एक क्लोज है, अगर आप पहले ही पेंशनर हैं, आपकी पेंशन आती है, गवर्नमेंट जॉब थी लेकिन अभी पेंशन आती है, वो पहले ही 50% आ रही है, उसको नहीं काट सकता। लेकिन अगर आप ऑन रोल है, अभी जॉब कर रहे हैं, तो 50% सैलरी काटने के ऑर्डर दे सकता है। लेकिन ये तब दे सकता है जब वो वन साइड डिसीजन दे देगा, जिसको अवॉर्ड बोलते हैं। आप उस अवॉर्ड को रोक सकते हैं, उस कानूनी प्रक्रिया को होने से ही रोक सकते हैं, आर्बिट्रेशन होने से ही रोक सकते हैं। जैसे ही आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, ताकि वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। जो आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करोगे तो फिर वो रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फिर वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को नहीं कर सकते और ना ही वो अवार्ड पास कर सकते, और ना ही आपके घर से सुई भी ले जा सकते हैं, माचिस की तिल्ली भी नहीं ले जा सकते। तो अपने राइट्स और अधिकार जाने, बैंक और एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स अधिकार जान ले, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। डरे घबराए नहीं, जब भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, आपके पास एक सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आया। अब हमारे पास कोई भी ऐसा क्लाइंट तो आंदा नहीं जो 5-10 लोन ना ले रखे हो। मैं कह रहा हूं आपके 25 लोन है, चाहे सारे अनसिक्योर है, सारों में आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, 100% नोटिस आएगा सोल आर्बिट्रेटर का। आपको सिर्फ एक बार एडवाइस लेनी है, जो भी आपका ऑब्जेक्शन क्रिएट होगा, 25 बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके पास नोटिस भेजेंगे, सबका आंसर सेम है, सबका जवाब सेम है,
सिर्फ आपको ऊपर से सोल आर्बिट्रेटर का नाम एडिट करके वो दूसरे का नाम डालना है। मान लो जिस बैंक ने आपको दिया पहले सोल आर्बिट्रेटर का, आपने उसके पास नोटिस भेज दिया, अब किसी एनबीएफसी कंपनी का आ रहा है, तो अब उस बैंक का नाम हटा के एनबीएफसी कंपनी का नाम लिख दो। आपका और आपके फादर का नाम तो वही रहेगा, एड्रेस वही रहेगा, बस नीचे अपने साइन मार के भेज दो उसी एड्रेस पे जहां से वो आया। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। साथियों, मैं डेली लाइव आता हूं, 12 महीने लाइव आता हूं, जब भी अपनी स्टेट में होता हूं, तीजो त्वारो 12 इतवारो, आंधियो तूफानो मीहो बारिशो खांसियो जुकामो नजलो बुखारो, लाइव मैं डेली आता हूं। जिस दिन मैं लाइव नहीं आता तो समझ लो मैं अपनी स्टेट से बाहर हूं। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं नैनीताल से आके बैठा हूं और जैसे ही मैं आया 10 मिनट पहले, तो मैंने अपनी टीम को बोला भाई पहले कैमरा ऑन करो एक बार, क्योंकि देश विदेश में अमरदीप कादियान का वेट लोग डेली करते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक तो अमरदीप कादियान की वीडियो देखते ही देखते हैं। 62 देशों में 62 कंट्री में हमारी वीडियो और देखते हैं। जर्मन, रूस, जापान, अमेरिका में लोग रात को उठ के हमारी वीडियो देखते हैं कि कब कादियान सर रात को लाइव आएंगे। अरे हमारे यहाँ 9 बज रहे हैं, अमेरिका में रात के 9 थोड़ी बज रहे हैं यार, फ्रांस में, जर्मन में 9 थोड़ी बज रहे हैं, कई रात के 3 बज रहे हैं, कई रात के 4 बज रहे हैं, कई रात के 2 बज रहे हैं, कई दिन हो रहा है। तो वो अलार्म देके अपना काम छोड़ के, अगर दिन है या रात को अलार्म देके सो रहे हैं, रात को उठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें। एक से ज्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं तो आप देखें आपकी स्क्रीन पे हमारे साथ अभी 121 आदमी जुड़े हुए हैं। आपको भी यूट्यूब बता रहा है और हमें भी बता रहा है। तो ये जो 120 हो गए हैं, कई बार आगे होते रहते हैं, कई बार पीछे अप डाउन होते रहते हैं। तो ये जो आदमी है अपना कमेंट करके वेट कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसलिए एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। हुसैन सर, रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं, क्या करूं उसका? पित्तल कर दूं क्या? दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, टाइम पे कोटन ना हो तो लेटर बॉक्स के पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो, इनका हुक्म की तामील हो। बाबा फिश मास्टर सर, पेटीएम बिजनेस से लोन है, राइट ऑफ हो गया है, क्या वो भी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन तो करते ही करते हैं भाई। ये इनके पास एक ही तैयार है यार अनसिक्योर लोन में, और क्रेडिट कार्ड में तो है ही, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ना चेक दे रखा ना ईसीएस बाउंस कर सकते, ईसीएस लगा नहीं रखा, तो इनके पास एक ये तैयार है, उसको यूज करेंगे। उस तैयार को खुंडा कर दो, भांगा कर दो, मोड़ के इनकी दुकान के अंदर सूट दो उसको तैयार को, फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रह्मी ट्रेडर्स सर, मल्टीपल लोन है, 16 लाख रुपए का लोन है, 10 एनबीएफसी से कंपनी से, मेरे पे सिविल लॉ सूट फाइल होगा। भाई ये नहीं करते कभी भी, चेक दे रखा है तो चेक बाउंस का केस होगा, ईसीएस लग रहा है ईसीएस बाउंस का केस होगा, और नहीं तो आर्बिट्रेशन तो होगा ही होगा 100%। आसिफ अली सर, जय ससुराल वालों की, सर मेरा लोन राइट ऑफ हो गया, 3 साल से और कॉल करते हैं, मैं उनका नंबर ब्लॉक कर दिया हूँ, क्या कोई परेशानी होगी? सर प्लीज, चवन्नी साहब कॉल कर रहे हैं। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपसे पैसे लेने हैं, जो ड्यू डेट है, जिस तारीख को उसने आपसे पैसे लेने थे और जिस दिन से वो डिफॉल्ट हुआ, उससे सिर्फ 3 साल तक वो आपके ऊपर केस कर सकता है रिकवरी के लिए। 3 साल 1 दिन हो गया तो अब कोई केस नहीं कर सकता। बोलो जय ससुराल वालों। हिमांशु गुप्ता, आईसीआई क्रेडिट कार्ड की लिमिट 90,000 पे बोल रहे हैं कि आपका अगेंस्ट एक्शन लेंगे, पेमेंट दो। कुछ नहीं एक्शन होगा यार, आर्बिट्रेशन करेंगे और घंटे नहीं होता इसमें, इसका जवाब देना और कुछ नहीं होगा। आसिफ अली जहर, जय ससुराल वालों की, सर मेरा लोन राइट ऑफ हो गया है 3, अरे तो हो गया यार। जयनंद सर, नमस्कार सर, मेरा नाम जयनंद डोडमानी है, 10 साल पुराना लोन है, 3,60,000 रुपये का, क्या इसमें जेल होगी क्या? प्लीज़ बताओ। कि इसमें कुछ नहीं होता भाई, अब बताया तो है। जितने भी आदमी हमारे साथ जुड़ते हैं 90% आदमियों की प्रॉब्लम जो है सिमिलर है, सेम है।
तो अभी मैंने जवाब दिया भाई 3 साल के बाद केस ही नहीं हो सकता, तो आपके तो 10 साल हो गए, मस्त मजा लो। अगर वो कोई बकवास करे चवन्नी छाप तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दे इनको भीख मांगो को। अविनाश प्रताप सिंह, हेलो सर, मेरे 2 क्रेडिट कार्ड का अमाउंट 2,60,000 रुपये का है, अभी 3 लाख हो चुके हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जॉब चली गई है, क्या करूं? अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखे। मनोज कुमार सर, 6.5 लाख रुपए का लोन है, मैं केस हो सकता है क्या? स्मार्ट कोइन से हो सकता है भाई, ECS बाउंस का हो सकता है। सोनू यादव, सर एड्रेस चेंज कर लिया है, अब क्या हो सकता है? आर्बिट्रेशन हो सकती है। मुंबई, हेलो गुड इवनिंग सर, अरे मुंबई में तो मेरा ऑफिस है भाई, गोरेगांव के अंदर है, जाता रहता हूँ मैं वहाँ। विक्की 1985 कुमार, सर जी मेरे ऊपर 5 लोन है, 5 लाख और 7 क्रेडिट कार्ड हैं, 4 लाख रुपए के, 6 क्रेडिट कार्ड हैं, टोटल अमाउंट 9 लाख रुपए का है। अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। शुभम कुमार, सर मेरे ऊपर मल्टीपल लोन बाउंस हो गए हैं, पापा हार्ट के पेशेंट हैं, उनके इलाज करने के लिए था, पिताजी की डेथ हो गई है, जुलाई तक तो सभी लोन की EMI पे की है, लेकिन अगस्त से पे नहीं कर पा रहा हूँ। भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ECS बाउंस का केस होएगा या आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन करेंगे तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दे देना, और ECS बाउंस करेंगे तो उसमें अपनी बेल करवा लेना, बाकी कुछ नहीं बिगड़ेगा। घंटा नहीं उखाड़ सकते, हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में घंटा नहीं उखाड़ सकते लिखें, आगे डिसेंटेड वाई लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 21 लाख से भी ज़्यादा आदमी देश विदेश में इसको देख चुके हैं। बरेली की, सर बजाज फाइनेंस का 3,43,000 रुपये का लोन है, पर्सनल पुलिस वाला कंप्लेंट करके आया मेरे घर पर और कह रहा है कि आपको ऐसा ही नहीं बुलाया है, आप आइए थाने में। उसके जाकर SP साहब के पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा दे, पर्चा दर्ज करवा उस पुलिस वाले का। रुक सर, टोडफीना से 2 लाख रुपए का लोन लिया, विजिट करने की बोल रहे हैं, कहते आजा दुकान में पेट्रोल के कोटन लगाऊंगा, तेरा बेबे रोई के जल्दी आ, तेरी बहना रहूँगा। आजकल भाई रोई नहीं कहते, भाई रोई का तो रिवाज खत्म हो गया, बेबे रोई क्यों है? क्यों भाइयों को तो लड़ाई बजी रही है ज़्यादातर, बहनों रो दो इनकी, बहनों को है ना बेबे रोई फिर खिंचाएँ। जसबीर सिंह, सर मेरा SBI क्रेडिट कार्ड का 1,70,000 रुपये का पेमेंट है, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा है, घर नहीं आया, ना ही मेल पर, अब 23 तारीख को आया है, अवार्ड का नोटिस आया है, चवन्नी छाप सेटलमेंट करने को बोल रहे हैं, कोई सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं, तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहित पुरोहित, सर मेरे नाम से कोई घर का सामान नहीं, तो क्या मेरे घर का सामान अटैच हो सकता है? माता पिता के घर में रहता हूँ, नौकरी भी नहीं है। भाई प्रूफ देना पड़ेगा कि वो माता पिता का सामान है, नहीं तो अटैच हो जाएगा। भाई आप प्रूफ तो दे नहीं सकते, सोफा बेड डाइनिंग टेबल इनका कोई बिल तो होता नहीं, ना कोई लेंदा इनका, तो वो अटैच कर देंगे, उसको ले जाएंगे उठा के। मनीष कुमार पांडे, सर जी को सादर नमस्कार। सर जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि आर्बिट्रेशन का नोटिस बैंक की तरफ से आता है या बैंक जिस थर्ड पार्टी को रिकवरी के लिए देते हैं वो भेजते हैं? थर्ड पार्टी चवन्नी छापों के पास तो होता नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी से ही आता है, बैंक NBFC कंपनी हायर करके रखते हैं वकीलों को। पूनिया कार्टून वर्ल्ड, अगर कोई लोकल एजेंट घर आकर पेमेंट के लिए परेशान कर रहा है और जान पहचान वालों को कॉल कर रहा है तो क्या करें? FIR दर्ज कराओ, पर्चा दर्ज कराओ। आसिफ अली, सर क्या आर्बिट्रेशन करेंगे? जिसके नाम में लोन होगा उसका सामान अटैच करेंगे या किसी का नाम का सामान अटैच होगा? भाई जिसके नाम लोन होगा उसका अटैच होगा, या कोई गारंटर है, कोई एप्लीकेंट है, उसका भी अटैच हो सके। ऐसे तो फिर रिलायंस वाले का अटैच कर देंगे यार, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। नवनीत पाठक, बैंक वालों का रिकवरी के लिए करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, मैंने भी गाली देना शुरू कर दिया है, क्या इसका कोई केस कर सकते हैं? क्या कुछ भी नहीं कर सकते।
डिसेंट गालियाँ दो इनको, गाली ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। अगर गालियाँ नहीं देनी आती तो मैंने उसमें गालियाँ देनी सिखा रखी हैं। गालियाँ डिसेंट गालियाँ दो इनको, भीख मंगो को, हुक्म की तामील हो। डिजिटल वर्ल्ड, सर मेरा 37 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, HDFC पर्सनल लोन का है, लॉस्ट इन स्टॉक मार्केट, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरे नाम पे कोई एसेट नहीं है, मेरे फादर का एसेट है, उनको कोई परेशानी तो नहीं कर सकता? भाई एसेट जो है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच कर सकते हैं, और उसमें अगर आपके फादर का नाम है तो शो करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो अटैच कर देंगे। आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन करके अटैच कर सकते हैं, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दें, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। जसबीर सिंह पर घर पे सामान मेरे नाम पर नहीं है, सब मम्मी पापा के नाम है, दोनों की डेथ हो गई है, तो फिर आपका ही माना जाएगा भाई साहब। जब मम्मी पापा की डेथ होगी तो आपका ही हो गया वो। के टेक्निकल, सर आपकी वीडियो से मुझे बहुत हिम्मत मिली और मेरे सारे लोन सेटलमेंट कर लिए। बोलो जय ससुराल वालों की, जय मेरे वाले साले की। शुभम खान, सर अवार्ड पास हो गया है, अपनी स्टेट के हाई कोर्ट में स्टे के लिए अपील कर सकते हैं क्या? अपनी स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, उसी स्टेट में जाना पड़ेगा। इसीलिए तो कहता हूँ भाई, जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दो, नहीं दोगे तो फिर नंगड़ कर देंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सामान ले जाएंगे घर कटा के। राघु, 2021 में आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था, उसके बाद में सब बहुत सारे नोटिस आए मगर कोई केस नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब भी डिमांड नोटिस आया है, इसी भाई 3 साल के बाद कोई केस नहीं होता। आपका घर नहीं मिला होगा ना उस टाइम उनको। अहमद, सर मेरा 8 लाख रुपए का PPCL 10 लाख रुपए का कर दिया है 3 महीने में, और कॉल भी नहीं आ रही है, 1 मंथ से कुछ होगा तो नहीं? कॉल नहीं आया तो कोई दिक्कत तो नहीं? ECS नहीं है, चेक नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मजा लो। ECS भी नहीं दिए, चेक भी नहीं है, तो आर्बिट्रेशन होगा भाई 100%। कॉल करने की जरूरत नहीं, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, घर का सामान अटैच कर देंगे, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दे देना जैसे ही नोटिस आए। लियाकत खान, सर मेरा 2 लाख रुपए का लोन NPA हो गया था, अब मैं क्या करूं? NPA डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। रोहित गुज्जर, सर ICICI बैंक से 35 लाख रुपए का अनसिक्योर लोन लिया था, 6 मंथ से EMI नहीं भरी जी, क्या होगा? कितने रुपए में सेटलमेंट हो सकती है? मेरे नाम पर एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी कुर्की तो नहीं होगी? हाँ कर सकते हैं, RC काट के, रिकवरी सर्टिफिकेट काट के, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। मोहम्मद इकराम, सर मेरा 2 सर पैसा नहीं है, आर्बिट्रेशन का केस कब तक होगा? जब उनकी मर्जी होगी, जब करेंगे जरूर। नीड टू, सर मैंने आपसे एडवाइस लेके अवार्ड पास होने के बाद ऑब्जेक्शन कर दिया, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब कोई दिक्कत नहीं होगी। रजवी नेटवर्क, सर HDFC फाइनेंस वालों ने 2 लाख रुपए का लोन लिया, 10 EMI पे कर दिया, सिर्फ इस मंथ से पेंडिंग है, कॉल करके घर आते की बोल रहे हैं 1 मंथ EMI पेंडिंग है, कहते आजा दुकान में पेट्रोल के कोटे लगाऊंगा तेरे फंडी के, जल्दी आजा। पप्पू मिश्रा, सर कर लोन 5 लाख रुपए का है, NPA हो गया है, इसके बाद क्या कर सकते हैं? आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। ईमानी ट्रैवल, हेलो सर मैंने 6 लाख रुपए का लोन लिया था, ऑनलाइन गेम में हार चुका हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? अभी पैसा नहीं है लोन के लिए, 1 महीना हुआ है। अरे घंटा नहीं उखाड़ सकते, हमारी वीडियो का टाइटल है घंटा नहीं उखाड़ सकते, डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, 21 लाख से भी ज़्यादा आदमी देश विदेश में इसको देख चुके हैं। राजत, सर फ़ोन ना उठाने रिकवरी वाला के तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मस्त मजा ले हो। टिकटॉक बंदा, अवार्ड पास करने के लिए बैंक वालों को क्या क्या नियम और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? भाई आर्बिट्रेशन करना पड़ता है, आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। अगर उन्होंने आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा और आपने उसका जवाब नहीं दिया तो 1 साइड कर देंगे उसको, एक तरफा। रजत, सर मेरे एड्रेस भी चेंज हो गया है तो वो मेल पे कर देंगे भाई। कुंदन सिंह, सर मैंने आपके दिए हुए आर्बिट्रेशन का रिप्लाई का मनी वो को एडवोकेट को भेज दिया है, लेकिन वो दोबारा आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा है
मैंने दोबारा ऑब्जेक्शन भेजा है, अगर क्या आगे क्या करूं प्लीज़ बताएं। अब कोई ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, आपने भेज दिया, अब साइलेंट हो जाओ आराम से। अब वो करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। विकास मल्होत्रा, सर अगर क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन का हम सेटलमेंट नहीं कर सकते पैसे, तो क्या वो ये रिकवरी वाले सारी ज़िंदगी हमें परेशान करेंगे? एक दिन भी परेशान नहीं कर सकते? दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दे, ना पेट्रोल के कोटन हो तो लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, थोड़ा बोर खराब कर दो, इनका उठाई करोगा, हुक्म की तामील हो। विकास राज, सर फाइनेंसर से 2,60,000 रुपये का लोन लिया था, 80 एक EMI दी, क्या होगा अब? तो कुछ भी नहीं होगा, ढाका उसकी इनकम टैक्स के पास कंप्लेंट कर दो। सेवाचार्य, 97,000 रुपये का लोन बाकी है, ACS केस होने पर सेटलमेंट कितने में होगी? प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट मिलता है, जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दी प्रिंसेस वर्ल्ड, सर रिकवरी एजेंट कितने टाइम बाद होम विजिट करते हैं? तो 1 महीने बाद भी करते हैं, कोई NBFC कंपनी हो तो भाई। मनोज कुमार, सर 60,000 रुपये का लोन है, ECS ओन है, तो ECS बाउंस का केस कर सकते हैं भाई। काओ लवर, सर मेरा फ़ोन आपसे 50,000 रुपये का 5 लोन है सर, क्या होगा? अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाई लिख के वीडियो देखें। देव, आर्बिट्रेशन का नोटिस कैसे पहचाने सर जी? उसमें पहचाने की जरूरत ही नहीं है, कभी भी डुप्लीकेट आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं आता, फेक आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं आता, क्योंकि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है हमारे देश में। ये बैंक NBFC कंपनी का ऑफिसर है, तो इनको फेक डुप्लीकेट भेजने की क्या जरूरत है? ओरिजिनली भेज देंगे यार, इनका कोई तेल थोड़ी बूस है उसमें। 2 रुपये का कागज लगेगा, 5 रुपये डाक के लगेंगे, भेज देंगे, नहीं तो मेल कर देंगे। पिंकी व्यास, सर 2,40,000 रुपये का लोन लिया था, जिसमें से मैंने 1 लाख रुपये भर चुका हूँ, अब मेरा बिजनेस लॉस हो गया है, अब पैसे नहीं है, इसमें केस हो सकता है क्या? और किसी भी स्टेट के कोर्ट से नोटिस आ सकता है? ECS लगा रखा है, तो ECS बाउंस का केस हो सकता है, और वो हमेशा अदर स्टेट में करते हैं। करैया शर्मा, सर जिसके नाम से पर्सनल लोन है, अगर वो जेल में चला जाए तो पर बैंक क्या कर सकता है? अगर चेक बाउंस का केस कर दिया तो फिर जेल में ही रहना पड़ेगा भाई, दोबारा जमानत करवानी पड़ेगी। शीला सरकार, पूनावाला का RBI रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। पवन कुमार, नमस्कार सर, क्रेडिट कार्ड का 12 लाख रुपए का लोन है, 2 साल से मिनिमम दे दे के बहुत तंग हो गया, अभी फंड एंड मेडिकल इश्यूज के कारण नहीं दे पा रहा हूँ, कॉल और लीगल नोटिस भी आ रहा है 3-4 महीने से, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दें। बाकी इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रिंसिपल का 85% तक डिस्काउंट मिलेगा। बोधी, सर मैं 4 कंपनी से लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, SBI का 4,50,000 रुपये का है, मनी व्यू का 50,000 रुपये का है, फिर फेल हो गए, 138 की धमकी दे रहे हैं, चेक दे रखा होगा तो 138 लगेगी, अदरवाइज नहीं लगती। मंडल, सर HDFC में पर्सनल लोन 10,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, कितने में सेटलमेंट होगा? 4 लाख बोल रहे हैं, 10 लाख रुपये का 2.5 लाख रुपये में हो जाएगा मैक्सिमम, 75% डिस्काउंट मिलता है। लंबा खींचें इसको, अपने मुंह से कभी ना बोले मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, गूंगी का गुड़ खा जाओ, गूंगी पे से गुड़ लेके अपना खा जाओ उसको, जैसे गूंगी नहीं बोलती आप भी ना बोलो। विजय, सर मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, रिकवरी वाले पुलिस वाले लेकर आ गया, तो पुलिस वालों की पर्चा दर्ज करवा देने, मेरे यार SSP साहब के जाके पास कंप्लेंट कर दें। अंटर, सर मेरे नाम मोहम्मद अली है, मैंने प्रेफर ऐप से 84,000 रुपये का लोन लिया, 2 किस्त बंद हो गई हैं, अब क्या करूं? अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, और भी कोई ऐसी कोई ऐप आपको लोन देती हो तो उसको भी गस्सा लगा दो। चंदर, लोन सेटलमेंट होने के बाद लोन मिल सकता है क्या? 3 साल के बाद मिल सकता है। सेवा, ECS बाउंस के ब्रोवर के बैंक में हुआ है, पर बैंक कैसे दूसरी स्टेट में केस कर सकता है? अरे भाई उनके पास राइट्स हैं, वो बैंक को जाके पूछो ना क्यों कर दिया, जब वहाँ से पुलिस आएगी, नहीं जमानत करवाएगा, ठा के ले जाएगी, उस जेल में बंद करेगी, फिर पता लग जाएगा कैसे कर सकता है। जज साहब तो पूछ लिए जाके। अंकित कुमार, 6 लोन चल रहे हैं और 1 मंथ सबका बाउंस हो गया है, क्या होगा? चेक बाउंड डिसेंटेड वाली के वीडियो देखे। हरीश सिंह, सर मैंने ब्रांच ऐप और रुपये से 20,000 रुपये का 20-40,000 रुपये में कुछ नहीं होता, आर्बिट्रेशन होगा, कोई केस पेस मना होंगे देखा 60-70 हज़ार रुपये के लिए।
राजेश सर, मैं बाहर जॉब करता हूँ, यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और मुझे पता नहीं चला तो क्या होगा? तो मेल पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो सर मेरे फादर ने 5.5 लाख रुपए का कार लोन लिया था 2019 में और 2020 में डेथ होगी, अब कोई पैसा नहीं देना। डेथ के बाद डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें, कोई सेटलमेंट नहीं करनी। रुचि गुप्ता, लैप में कितनी EMI मिस होने पर नोटिस लगता है सर? 3 के बाद। 3 को बोलते हैं NPA में चला जाएगा आपका। इसमें क्या होता है, एक लोन की EMI डिफ़ॉल्ट होएगी तो उसको बोलते हैं SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। 2 EMI डिफ़ॉल्ट होगी तो SMA 1, 3 डिफ़ॉल्ट होगी तो SMA 2, और 3 के बाद 3 महीने के बाद NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या NBFC कंपनी को फ़ायदा नहीं दे रहा, उसके बाद वो 13/2 का नोटिस इशू करेंगे, 2 महीने का टाइम देंगे। 3 महीने पहले हो गए, 2 महीने, 5 महीने। 5 महीने में भी पैसे नहीं दिए तो 13/4 का नोटिस इशू करेंगे, और उसके बाद DM साहब के पास जाएंगे, ऑर्डर लेके आपके घर को खाली करवा देंगे। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें, क्योंकि हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उनको यूज़ करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कहा दे अब बेच के दिखा इसको। डिजिटल वर्ल्ड, सर मैं लोन मोर देन 20 लाख इन स्टॉक मार्केट टू केस तो नहीं कर सकते हैं क्या? कर क्यों नहीं सकते? 20 लाख रुपए का गस्सा लगा दिया, जब तो जुआ खेल दिया, केस तो करेंगे भाई, आर्बिट्रेशन करेंगे तुरंत प्रभाव से, एक्सपर्ट एडवाइस लेके अब उसका समाधान करें। चंद्रशेखर, पर्सनल लोन सेटलमेंट होने के बाद लोन मिल सकता है कि नहीं? बता तो दिया, बॉडी थ्रेड कितनी बार पूछेगा, भगावे ना फंडी के ना। एक ही कमेंट को बार बार करें, 54 छाप आ जाए बीच में। अल्फा, सर क्रेडिट कार्ड में आर्बिट्रेशन का नोटिस आने पर पहले कोई बचाव हो सकता है? नोटिस आने दिया जाए पहले भी हो सकता है। TM ब्लॉक, 18 लाख पर्सनल लोन कितने में सेटलमेंट होगा? 18 लाख का पर्सनल लोन 75% घटा दे भाई, हो जाएगा 4.5 लाख रुपए में हो जाएगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपए में। मिस्टर मोनू, सर रिकॉल नोटिस आया, टोटल पैसे मांग रहे हैं। रिकॉल नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपये का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। दिल्ली से देख रहे हैं तो CP में कनाट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं आता रहता हूँ। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप अब लाइव खत्म हो गया, अगर आप हमारे से टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले लिया टेलीफोनिक एडवाइस लेने की, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लाइव खत्म होने के बाद मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, और कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।